हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर फिफ्थ ऑफ क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। सो इस वीडियो के अंदर हम फर्दर क्वांटिटीज़ के बारे में कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। हमने आइटम्स की कौन कौन सी क्वांटिटी होती हैं, ठीक है, फाउंडेशन की कैसे क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट लेके वो हमने पढ़ लिया है। अब इसके अंदर हम अर्थवर्क के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस लेक्चर के अंदर हम अर्थवर्क मीन्स हम उसको कैसे उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इन कटिंग के अंदर एंड फिलिंग के अंदर। ओके, मीन्स या तो खुदाई करनी है या फिर भरपाई करनी है, ढेरी लगानी है। तो कटिंग एंड फिलिंग के अंदर जो कटिंग होती है मोस्टली जो हिल रोड के अंदर यूज़ एंड कैनाल्स बनाने के अंदर कटिंग के लिए अर्थवर्क यूज़ किया जाता है। एंड जो हम प्लेन ग्राउंड पे रोड्स बनाते हैं, ठीक है, वहाँ पे फिलिंग यूज़ किया जाता है। सो स्टार्ट करते हैं रोड्स के साथ। क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड एम्बैंकमेंट एंड फ्लड एम्बैंकमेंट इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, ये आपको दिया गया है कि हिल में अगर हमने रोड बनानी है तो कटिंग करके बनेगी। साइड से हिल ऊंची होती है दोनों तरफ से, ठीक है, तो एक साइड से ऊंची होती है, दोनों तरफ से भी कभी कभी। तो उसके बाद अगर हमने फिलिंग करनी है रोड की, एम्बैंकमेंट बनानी है या फिर, ठीक है, बंड बनाने हैं, बैंक्स बनाने हैं रिवर के, ताकि फ्लड कंट्रोल हो सके, तो उस प्रकार से वहाँ पे फिलिंग होएगी यूज़। ओके, तो क्वांटिटी इस प्रकार से इस फार्मूला से यूज़ की जा सकती है। पहले हम निकालेंगे एरिया। क्वांटिटी क्या होता है? एरिया इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस क्रॉस सेक्शन का जो आपको फ्रंट पे दिख रहा है उसका एरिया, एंड इंटू लेंथ, उसकी लेंथ कितनी है, मीन्स ये जो क्रॉस सेक्शन है वो कितना लंबा तक आगे तक जा रहा है। ओके, फर्दर तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकालेंगे? तो एरिया, अब ट्रेपीजियम का एरिया तो उसी हिसाब से निकलेगा जैसे ट्रेपीजियम का एरिया होता है। तो एक तो रेक्टेंगल होती है उसके अंदर ये वाली, और दो ट्रायंगल होते हैं राइट एंगल, इनका तीनों का एरिया ऐड करेंगे तो आएगा। मीन्स रेक्टेंगल होती है बी इंटू डी, सी बी अगर विड्थ मानते हैं और डी डेप्थ, तो बी इंटू डी प्लस रेक्टेंगल के एरिया का हो जाएगा स्लोप एस ये वाली एस डी बेस इंटू हाइट डी का हाफ। ठीक है, बेस इंटू हाइट होता है ना इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इसको मान लिया एस डी को, और एस के स्लोप के साथ डेप्थ को मल्टीप्लाई किया तो बेस, तो एस डी इंटू डी बाई टू, तो दो बार हो गया। इसमें से क्या होगा? डी स्केयर, फिर टू से टू कट जाएगा, ठीक है, एस डी स्केयर हो जाएगा। सो क्या हो गया? एरिया बी डी प्लस एस डी स्केयर। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस हम एक एम्बैंकमेंट सेक्शन देख सकते हैं। एम्बैंकमेंट सेक्शन ऊपर को उठा हुआ है, तो इसकी आपको डेप्थ दी गई है 1.5 मीटर, स्लोप दी गई 2:1, एस दी गया है 2। ओके, सो लेंथ भी दी गई है 200 मीटर। तो ये एक सेक्शन है एम्बैंकमेंट सेक्शन। हाइट क्या है बैंक्स की? 1 मीटर एंड 1.5 मीटर। यहाँ पर 1 मीटर है, मीन्स स्लोप भी है, रोड ऐसे जा रही है, ठीक है। यहाँ पे 1.5 मीटर डेप्थ है, यहाँ पे 1 मीटर, इस प्रकार से ये देखिए आप, डेप्थ चेंज हो रही है इस सेक्शन के अंदर। सो नेक्स्ट मेथड 1 के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी बाय मीन डेप्थ मेथड। पहले डेप्थ का मीन लेंगे, तो क्वांटिटी क्या है? एल इंटू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकलेगा ट्रेपीजियम का? बी डी प्लस एस डी स्क्वायर। अब बी तो है 10 मीटर, ठीक है, विड्थ रोड की 10 मीटर दी गई है आपको, 10 मीटर, और एस इज इक्वल टू 2, स्लोप 2 दे दी, 2:1 है, तो 2:1 को ये 2 ही होता है, एनीथिंग अपॉन 1:2। सो एल दे दिया 200 मीटर। ओके, मीन डेप्थ, अब डी क्या लेंगे इस फॉर्मूले के अंदर? जो एस डी स्क्वायर है, बी डी प्लस एस डी स्क्वायर के अंदर डी क्या लेंगे? डी क्या हो जाएगी? मीन डेप्थ। तो फर्स्ट हम मीन डेप्थ मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है, अलग अलग मेथड होते हैं। तो मीन डेप्थ के अंदर दोनों डेप्थ 1 प्लस 1.5 का मीन निकाल लेंगे। 2.5 का मीन क्या होता है? 1.25 मीटर। ओके, इसको हम फार्मूला के अंदर ले लेंगे 200 पी डी, एल के साथ मल्टीप्लाई करना है बी डी, मीन्स बी क्या है आपकी 10 के साथ 1.25 प्लस एस क्या है 2, 1.25 का स्क्वायर। तो टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई? एल के साथ मल्टीप्लाई करके एल 200, तो 3124 क्यूबिक मीटर आ गई। इतनी मिट्टी ढेरी लगेगी, ठीक है, 3.3124 क्यूबिक मीटर मिट्टी लगेगी
उतनी लेंथ की उतनी विड्थ की फिक्स हाइट की ढेरी बनाने के लिए। नेक्स्ट इज मेथड 2। तो मेथड कैसे होता है कि मीन क्रॉस सेक्शन ले लें हम, ठीक है, दोनों क्रॉस सेक्शन निकाल लें दोनों डेप्थ से। पहले हम 1.5 मीटर से निकाल लें या 1 मीटर से, फिर दूसरी वाली डेप्थ से निकाल लें और उनका मीन ले लें। इस प्रकार से BD + SD² फॉर्मूला है एरिया का। तो B क्या होता है 10, D 1 ले लें इसमें, S × D² 1 का स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर मीटर आ गया एरिया। इसके अंदर 10 × 1.5 से ले लें, 1.5 यूज़ करेंगे डेप्थ, प्लस 2 × 1.5 का स्क्वायर, तो 19.50 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। अब एरिया, मीन एरिया, पहले मीन डेप्थ था, अब 12 और 19.50 का मीन ले लेंगे डिवाइडेड बाई 2 करके, 15.75 आ गया। अब इस एरिया को 15.75 को हम 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ से, तो ये क्वांटिटी आ जाएगी सेम 3148 क्यूबिक मीटर। ओके, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा मीन एरिया से। अब नेक्स्ट तीसरा जो मेथड होता है अर्थवर्क कैलकुलेट करने का, वो होता है प्रिज्मोइडल मेथड। ये तीनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इनमें से पूछे जाएंगे। मीन डेप्थ, मीन एरिया, और इनको आप रिवाइज़ करो, वीडियो को बार बार देखो, इसके स्क्रीनशॉट्स लो नोट के लिए, ठीक है। सो कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज बाय प्रिज्मोइडल फार्मूला, प्रिज्मोइडल फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे। उसमें क्या होता है कि L/6 A1 + A2 + 4A। ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 + एरिया 2। A1 में क्या हो जाएगी 1 वाली, जैसे इस क्रॉस सेक्शन का एरिया जहाँ पर 1 थी हाइट वो वाला, फिर 1.5 थी वो वाला, ठीक है, और A उनका मीन वाला, ठीक है, मीन डेप्थ वाला। तो अभी इससे कॉम्प्लिकेटेड है, इसे क्वांटिटी निकालेंगे। ओके, A1 क्या आ जाएगा 1 डेप्थ लेके 12, फिर 1.5 लेके 19.50, इसमें भी आया था 12 और 19.50, ठीक है। अब A निकालना हो तो मीन डेप्थ लेंगे 1.25, तो आएगा 15.62। जैसे हमने 1.25 के साथ ये निकाला था 15.62। ओके, 12 + 3.12 15.62। सो इन तीनों से निकाल लेंगे 12 + 19.50 + 15.62 की 4 टाइम्स। ये फार्मूला आपको याद रखना है, दिस इज कॉल्ड प्रिज्मोइडल फार्मूला, L/6 × A1 + A2 + 4A। सो L/6 200/6 करके 3132 आ गई इसके अंदर, इसमें 3124, ठीक है, इसमें 3148, और इन दोनों के बीच में आ गई प्रिज्मोइडल की वैल्यू। ओके, सो दैट वाज इट, दैट वाज 3 फार्मूलाज। ये आपने एम्बैंकमेंट या कटिंग में कैसे यूज़ करने हैं। देखो, कटिंग में अगर करते हैं तो स्लॉप भी S/1 रहेगी। ओके, सो इसके अंदर स्लॉप जितनी भी होगी S/1, तो उसके बाद आ जाएगी जो इसकी विड्थ होएगी पेमेंट की, वही 10 मीटर जो इसमें है, अगर इसमें कुछ दिया हुआ है वो, फिर डेप्थ इसकी नीचे को रहेगी, तो D रहेगा जितनी ये डेप्थ होगी। अब इट शुड बी नोटेड दैट सेक्शनल एरिया एट द मिडल शुड बी वर्कड आउट बाय टेकिंग मीन डेप्थ। जब हम मीन डेप्थ लेते हैं तो मिडल के अंदर, जैसे ये पूरा का पूरा सेक्शन है, इसके मिडल के अंदर वर्कआउट किया जाता है सारे के सारे एरिया को। अर्थवर्क कैलकुलेटेड बाय प्रिज्मोइडल फार्मूला इज मोर एक्यूरेट। जो अर्थवर्क कैलकुलेट हम प्रिज्मोइडल फार्मूला से किया है L/6 × A1 + A2 + 4A, तो बाय अदर 2 मेथड्स बट दिस विल डिफर बाय लेस देन 1%। दोनों सारे के सारे 1% से कम डिफर किए हैं। 1% क्या बनता है 3148 का 31.4, तो 31.4 से डिफरेंस कम है तीनों का, ठीक है। सो एज अर्थवर्क इज चीप आइटम्स, सो मेथड 1 और 2 आर जनरली यूज्ड एंड सिंपल मेथड, क्योंकि मीन डेप्थ मेथड है जो और मीन एरिया मेथड है वो ईजी हैं, सिंपल हैं, तो वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी सस्ती है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो सेक्शनल एरिया कैन ऑल्सो बी वर्कड आउट बाय ट्रेपीजियम फार्मूला। ट्रेपीजियम फार्मूला से भी सेक्शनल एरिया हो सकता है। जैसे हम ट्रेपीजियम के एरिया का होता है A + B/2 × H। ओके, सो अगर हमें A पता है, B पता है, बेस कितना है, तो उसको डिवाइड 2 करके H से, हाइट से मल्टीप्लाई करके ट्रेपीजियम का एरिया जैसे निकालते हैं, वैसे ही इस क्रॉस सेक्शन का एरिया निकाल सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट अब कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ पिचिंग। मीन्स यहाँ पे ईंटें लगानी है साइडों पे। ओके, पिचिंग करनी है ताकि जो है मिट्टी फिसले ना। सो पिचिंग है 15 सेंटीमीटर थिक पिचिंग करनी है, ये 15 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए। रेट क्या
100 रुपये पर क्यूबिक मीटर। 15 सेंटीमीटर है तो 100 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर इसका रेट है। बहुत साइड पे करनी है स्लोप पे एम्बैंकमेंट की। ओके, अब पहले हम सेक्शनल एरिया निकाल लेंगे। तो मीन डेप्थ कितनी है इसकी 1.25 मीटर। ओके, गिवन है। स्लोपिंग कितनी है ब्रेड्थ की, स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोपिंग क्या है, ए बी कैसे आ जाएगी ये वाली वैल्यू इसका, ए सी 1.25 और 2.50 का स्क्वायर तो 2.79 आ जाती है राइट एंगल ट्रायंगल मेथड से ट्रिग्नोमेट्री के। सो एरिया ऑफ पिचिंग ऑन वन साइड कितनी आ गई 2.79 इंटू 15.15 मीन्स 15 सेंटीमीटर थिक है तो इतना एरिया आ गया एक साइड पे। एंड बोथ साइड के ऊपर कितना आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.419 को 2 से किया तो 0.83 दोनों तरफ का। अब क्वांटिटी कितनी आ गई, ठीक है कि 200 मीटर लेंथ है तो 167.67 क्यूबिक मीटर आ गई क्वांटिटी। इस पूरे की लेंथ जो है वो 200 मीटर है। सो 200 अब 200 इंटू 0.83 तो रेट कितना 100 रुपये के हिसाब से पर क्यूबिक मीटर। तो सारी रकम को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16,767 रुपये आ जाएगा 16767 रुपीज़। सो ऐड 5% कंटीजेंसी से ऐड करेंगे, कोई भी प्राइस निकालें तो एक्स्ट्रा खर्चे तो 838 रुपये ऐड किए तो टोटल कॉस्ट आ गई 17,605 रुपये 35 पैसे। सो ठीक है 17605.35। ओके, सो that was all how to calculate the cost of pitching on the embankment. Now in this numerical, work out the cost of earthwork for a portion of road to road 90 meters from the following data. तो इसके अंदर 90 मीटर की लेंथ है तो रोड क्या है 0 टू इतना लेवल तक 205 लेवल है। जब मीन्स 205 अगर RL आया है फिर 205.60 आया है फिर 206 आया है तो उसकी स्लोप बढ़ती जा रही है, ठीक है इस तरह मीन डेप्थ उसकी बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से फॉर्मेशन लेवल 210 है फिर 205 आया। ओके, ज़मीन का लेवल 210 है फिर यहाँ पे 205 है फिर 205.60 उस लेवल से लेके चल। ओके, सो ये आपको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। सो दी फॉर्मेशन इज ए डाउनवर्ड ग्रेडियंट 1/30 डाउनवर्ड है। फॉर्मेशन विड्थ ऑफ 10 मीटर एंड साइड स्लोप 2:1 दी गई, एस दे दिया आपको 2 इन रेट ऑफ अर्थवर्क कितना है 375 रुपये पर क्यूबिक मीटर। ओके, 375 रुपये एक क्यूबिक मीटर का। अब रेट निकालना है, कॉस्ट निकालनी है पूरे अर्थवर्क की इस पोर्शन रोड की। तो हम रोड है 0 NS लेवल है 5 तो फिलिंग कितनी करनी 210 फॉर्मेशन लेवल हमने बनाना है पर जो है एक्चुअल लेवल कितना आया 205 तो हमें 5 की फिलिंग करनी पड़ेगी मीन्स 5 मीटर की, ठीक है। तो 30 मीटर आगे जाके 205.60 है तो 209 रह गया फिर 3.40 मीटर की फिलिंग करनी पड़ेगी। ओके, फिर 60 206 है मीन्स जो है फॉर्मेशन लेवल मीन्स जो तैयार फॉर्मेशन है उसका लेवल 210 रखना हमें। तो 60 आगे 60 जाके तो 60 में 206 लेवल है तो 208, ठीक है फॉर्मेशन लेवल हो रह गया बाकी का तो 2 की फिलिंग करनी पड़ेगी 208 से। अब 208 से फिर 206.80 जाकर 207 रह गया फॉर्मेशन लेवल तो 0.20 की फिलिंग करनी पड़ेगी। ओके, तो 1/30 स्लोप रखी है। फॉर्मेशन लेवल रोड 0 इज गिवन टू 10 मीटर, इट इज़ डाउनवर्ड ग्रेडियंट 130। नाउ NS लेवल आर ऑलरेडी नोन, फॉर्मेशन लेवल आर वर्कड आउट हमने निकाल लिए एंड फिलिंग और बैकिंग इस हमने वो भी निकाल ली। अब इसके अंदर एरिया कितना फिलिंग का 10 + 30/2। ओके, सो 30 भी दी है ऊपर वाले 10 दिया और नीचे वाले 30 दी हुई है बाय ट्रेपेजियम मेथड से इंटू 5 कर ली। ओके, इंटू एच क्या है 5 है 5 मीटर सबसे पहले फिलिंग चाहिए थी हमने वो डेप्थ मान ली। ओके, सो इससे 100 स्क्वायर मीटर आ गया एरिया ऑफ फिलिंग। अब एरिया ऑफ फिलिंग 100 आ गया, इसके अंदर 5 हमने डेप्थ मान ली 2:1 स्लोप है, ठीक है 10 10 10 है विथ टोटल 30 मीटर विड्थ है ना। ओके,
तो नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन एट रोड 30 मीटर के बाद क्या 3.40 विड्थ रह जाएगी, ठीक है। तब एरिया कितना आ जाएगा उसके हिसाब से 57.12 मीन्स 10 + 23.60, बाकी रह जाएगी ना उसमें से 6.80। तो क्योंकि ये भी हम निकाल सकते हैं पीछे बेस, तो रोड 60 के ऊपर क्या रह जाएगा ये वाला 10 + 18/2, क्रॉस सेक्शन एट रोड 90, 10 + 10.80/2 2.808 रह जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से 0 पे इतना था क्रॉस सेक्शन, फिर 57.12, फिर 28 2.08, मीन एरिया कितना आ गया, मीन एरिया स्क्वायर मीटर 78.56, फिर मीन एरिया से 42.46, 15.04 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेंथ कितनी 30 मीटर के बाद लिया है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे कोस्ट को, ठीक है। 57.1 मीन एरिया से 78.56 से, फिर 42.56 से कोस्ट कितनी है पर स्क्वायर मीटर कितनी है हमें लेनी है 3375 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। सो अर्थवर्क कितना आ जाएगा 4084 क्यूबिक मीटर। 4084 को 375 से मल्टीप्लाई किया तो इतनी कॉस्ट आ गई। कंटीजेंसीज 5% ऐड की तो 765.90। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 16,083 रुपये 90 पैसे। ओके, अब थोड़ा इजी बनाना हो तो हम इस प्रकार से ले सकते हैं। बैंकिंग कितनी 5 मीटर है पहले, ओके, लेवल के हिसाब से। तो B × D किया, B कितना है हमारा 10 मीटर, तो D 5 है तो 50, S × D स्क्वायर किया, स्लोप 2 है ना, तो D का स्क्वायर कितना है 25 × 2 50, फिर टोटल एरिया कितना आ गया 100, मीन एरिया कुछ नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट उस हिसाब से मीन एरिया सेम आ जाएंगे क्वांटिटी, फिर उससे क्वांटिटी मल्टीप्लाई की। क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, जो एरिया आया आपका 57.12, इसको L से मल्टीप्लाई करेंगे 200 से 30 से, L 30 है इस वक्त, 30 मीटर बाद जा रहे हैं ना, 0 to 30 30 60 जी 30 90। ओके, सो क्वांटिटी 4084 फिर सेम आ जाएगी और फिर से कॉस्ट सेम आ जाएगी। ओके, 375 से 4084 को मल्टीप्लाई कर देंगे और कॉस्ट सेम आ जाएगी। ओके, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। आपको मीन एरिया निकालना पहले दिखाया, मीन क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे लेते हैं। दो एरिया जो पिछले दो हैं, जैसे A + B, एक A1 आ गया एक का एरिया, A2 आ गया नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन का एरिया, A1 + A2/2, तो मीन एरिया निकाल लेते हैं उससे, ठीक है। अब एस्टिमेट ऑफ मेटल रोड। मेटलिंग ऑफ रोड कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, ठीक है। हमने मीन्स ऊपर सड़क बनानी है, अब मिट्टी डाल ली है, ठीक है। उसके ऊपर मान लो हम सड़क बनाते हैं रोडी के ऊपर, तो मेटल रोड का एस्टीमेट कैसे निकालते हैं। उसके 3 लेयर्स होती हैं। पहले होती है सोलिंग कोट, ठीक है, उसके सोलिंग कोट डालते हैं जिससे वो बजरी वगैरह चिपक जाती है बिचुमन। फिर वेयरिंग कोट, उसके ऊपर बजरी और बिचुमन का मिक्स कोट डालते हैं। बिचुमन मीन्स लुक, बजरी और लुक का मिक्स कोट डालते हैं। तो नेक्स्ट इज थर्ड इज सरफेस ट्रीटमेंट, तो ऊपर फिर सरफेस ट्रीटमेंट, फिर एक बिचुमन की स्प्रे करते हैं लाइट, ताकि जो है वो दानेदार सड़क ना हो, प्लेन स्मूथ लगे। सो द मेटल में ऑफ सम स्टोन बैलेस्ट, ठीक है, ब्रिक बैलेस्ट और कंकर एक्सेट्रा। जो नीचे डालना स्टोन बैलेस्ट हो सकता है, मीन्स पत्थर के बालू, बड़े बड़े ग्रेवल्स हो सकते हैं, एग्रीगेट बड़े बड़े, ब्रिक बैलेस्ट और कंकर ईंट के पत्थर छोटे छोटे काट तोड़े हुए, ठीक है। या वेयरिंग कॉर्ड इज मेड विद 10 सेंटीमीटर थिक लूज कंपैक्टेड टू 8 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर वेयरिंग कॉर्ड बनाते हैं, उस पर रोलर्स लाते हैं तो 8 सेंटीमीटर रह जाता है कॉम्पैक्ट होके। दिस सोलिंग कॉर्ड इज जनरली 9 सेंटीमीटर थिक फ्लैट ब्रिक, फ्लैट ईंट रखते हैं जनरली, तो 9 सेंटीमीटर थिक होता है वो, इस प्रकार से ईंट रखते हैं। मीन्स 9 वाला पार्ट, ये 20 वाला पार्ट होता है, 19 वाला। यूजली साइज लेते हैं 19 × 9 × 9 ब्रिक का। ओके, 19 × 9 × 9 सरफेस। अब क्या है, क्वेश्चन दिया गया है पोर्शन ऑफ नेशनल हाईवे करना है मेटल, फॉलोइंग डाटा वाटर बाउंड मैकेडम बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेंथ है 1 किलोमीटर हाईवे की, मीन्स 1000 मीटर होगी, ठीक है। मेटल विड्थ कितनी की है 6 मीटर, मीन्स जो 1 किलोमीटर तो ऐसे है पूरी, ठीक है। उसके बाद ये जो है विड्थ है रोड की वो 6 मीटर है, ऐसे दिखेगी तो ये 6 मीटर मेटल की गई है। सॉइलिंग कोड कितना, फ्लैट ब्रिक का एंड एजिंग के साथ। वेयरिंग कोड क्या है 8 सेंटीमीटर थिक कंसोलिडेटेड ऑफ स्टोन मेटल,
8 सेंटीमीटर दबाने के बाद, ठीक है। स्टोन मेटल का मीन स्टोन यूज़ किया गया है। सरफेस 2 कोट लगाने हैं, टार के या बिचुमन के मीन्स लुक के। 1.85 kg बाइंडर चाहिए एंड 0.02 क्यूबिक मीटर ऑफ बजरी इनके साथ मिला के डालना है ऊपर लुक पर स्क्वायर मीटर ऑफ रोड एरिया। 1 स्क्वायर मीटर के लिए इतना सामान चाहिए, ये आपको देख लेना ध्यान से और याद रख लेना है। वर्कआउट द फॉलोइंग आइटम। स्टोन मेटल हमें निकालना है कितना लगेगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी लगेंगी, बाइंडर कितना लगेगा और बजरी कितनी लगेगी। ओके, तो 0.02 के हिसाब से बजरी, 1.85 किलो पर स्क्वायर मीटर ऑफ रोड एरिया। पर स्क्वायर मीटर मीन्स हमें कितने स्क्वायर मीटर है वो निकालना है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे इन आइटम से। ओके, तो नंबर ऑफ ब्रिक कितनी लगेंगी, नंबर ऑफ ब्रिक से सोलिंग कोड 1 × 1000 मीटर। सॉइलिंग कोड क्या, फ्लैट ब्रिक 1 एजिंग 1 × 1000 मीटर 6 मीटर। 6 मीटर चौड़ी है, 1000 मीटर लंबी है, तो 6000 स्क्वायर मीटर लगेगी। तो एरिया ऑफ 1 ब्रिक कितना होता है, 19 × 9। सामने से देखे तो 171 स्क्वायर मीटर आ गया एक ब्रिक का एरिया। ओके, सो नंबर ऑफ ब्रिक स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया ना, सेंटीमीटर में होती है 19 × 9, या फिर 0.19 × 9, 0.9 कर लोगे तो आएगा 0.09 × 0.9, 19। तो उस हिसाब से 10,000 1 स्क्वायर मीटर में 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर होते हैं, तो 10,000 से 171 को डिवाइड किया तो 60 ब्रिक आ गई, ठीक है। 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर के अंदर, पर 6,000 के कितने अंदर आई, 1 स्क्वायर मीटर के अंदर आ गई इतनी, और 6,000 के अंदर 60, तो 3,60,000 ईंटें लगेंगी। ओके, 1 किलोमीटर लेंथ के अंदर, और उसकी विड्थ कितनी होगी 6 मीटर, 3,60,000 ईंटें। तो ब्रिक्स ऑन एंड एजिंग इन 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ के अंदर नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी लगेंगी एंड एजिंग के लिए, साइड पे जो लगाते हैं ईंटें ऐसे ऐसे एंड एजिंग, फिर उसके अंदर ईंटें ऐसे लगाते हैं ना टेढ़ी मेढ़ी, फिर उसके बाद एंड एजिंग इधर भी बीच में ईंटें होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार एंड एजिंग के लिए 1 मीटर के लिए कितनी लगेंगी, 100/9, 9 सेंटीमीटर लंबी लगेगी ऊंची, तो 11 नंबर ऑफ ब्रिक लगेंगी 100 सेंटीमीटर के अंदर। तो 1 किलोमीटर के अंदर कितनी लगेंगी, 11 इंटू दोनों साइड लगनी है, तो 22,000 ब्रिक्स एंड एजिंग में लग जाएंगी साइड पे। ओके, मीन्स ऐसे ऐसे साइड पे, दोनों साइड पे टोटल 11,000 एक तरफ, 11,000 एक तरफ, 22,000 ब्रिक्स लग जाएंगी, और जो बीच में लगनी है ब्रिक्स तो वो लगेंगी सारी की सारी 3,60,000 1 किलोमीटर लेंथ के लिए। ये आपने ध्यान से निकाल लेना है। नंबर ऑफ ब्रिक्स टोटल कितनी आ गई, 3,60,000 प्लस 22,000, सारी की सारी कितनी ब्रिक्स मंगवानी है, 3,82,000 ब्रिक्स, 3,82,000 ब्रिक्स। तो नंबर ऑफ बाइंडर कैसे निकालते हैं, सरफेस एरिया कितना है ऊपर से देखें तो ये 1 किलोमीटर है और ये 66 मीटर है, अकेला 6 मीटर, तो 6,000 स्क्वायर मीटर आ गया सरफेस एरिया। बताया गया कि 1.85 kg पर स्क्वायर मीटर लगेगा, ठीक है। फर्स्ट कोट के लिए 1.2 kg एंड सेकंड कोट के लिए 0.65 kg। तो बाइंडर कितना लगेगा, 1.85 से 6,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,100 किलो बाइंडर लग जाएगा। ओके, 11,100 किलो, 1,000 किलो का एक कितना होता है, 100 किलो का एक क्वांटल होता है, और 1,000 किलो का एक टन होता है, तो 11 टन लग जाए, 11.1 मीट्रिक टन एंड 111 क्वांटल, ऐसे कह लो। बजरी कितनी लगेगी, सरफेस एरिया फिर से 6,000 स्क्वायर मीटर है, बजरी 0.02 लगेगी, दिया हुआ है, तो 6,000 × 0.02 120 क्यूबिक मीटर। सो इतनी बजरी लग जाएगी, तो इससे रोड तैयार हो जाएगी। ओके, अब अगर इसकी कॉस्ट भी दी गई होगी, बजरी की 1 क्यूबिक मीटर की कॉस्ट इतनी है, तो उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप 120 क्यूबिक मीटर को उसकी कॉस्ट से। फिर अगर बाइंडर की भी कॉस्ट दी हुई है तो उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, 1 किलो की कॉस्ट इतनी है तो इतने किलो लगेगी, तो उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो डैट इसे हम आगे कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। सो डैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, विल कम अप शॉर्टली विद नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू गाइस।